बुनियादी जो दायरा कार है, जो बुनियादी मकसद होगा वो ये है कि जो हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग बच्चे जो हालिया बारिशों की वजह से जिनके घर मुतासर हुए हैं, कुछ कम्प्लीटली तबाह हो गए घर और कुछ जो है वो पार्शली तबाह हुए, तो उनको किस तरीके से लुक आफ्टर किया जा सकता है, कैसे उनको कॉम्पनसेट किया जा सकता है। इब्तदाई जो हमारी असेसमेंट है जिसमें डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए, लोकल मुख्तियार कार असिस्टेंट कमिश्नर्स के ज़रिए जो तफसीलात हासिल की गई, उसके तहत तकरीबन कोई 17 से 19 लाख घर हैं पक्के या कच्चे जो कि हालिया बारिशों से मुतासर हुए हैं। 17 से 19 लाख के दरमियान फिगर है, और ये मैं बताऊंगा कि फिगर क्यों वेरी कर रहा है, इसकी भी मैं आपको रीजनिंग दूंगा। इन 17 से 19 लाख में 10 लाख ऐसे मकान हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, और तकरीबन 7 से 9 लाख ऐसे मकान हैं जो कि पार्शली कुछ हिस्सा उसका तबाह हो गया, गिर गया, ख़राब हो गया। तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड की जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध हुकूमत जो है वो इन लोगों को अब रिलीफ देने का एक प्रोसेस स्टार्ट करेगी। फैसला ये किया गया कि ये जो हमें डीसी साहिबान से डेटा मिला है, इसको अब एक मोबाइल ऐप के ज़रिए वेरीफाई किया जा रहा है, जिसके अंदर आपका जो लोकल निज़ाम है आपका, जिसमें मुख्तियार कार, टप्पेदार, असिस्टेंट कमिश्नर डीसी, आर्मी का नुमाइंदा, टीचर जो लोकल है वहाँ पे वो, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, वो जा रहे हैं और वो वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन सा घर, जो तफसीलात हैं कि आया वो घर डैमेज है नहीं है, जो तफसीलात प्रोवाइड की गई हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। उसने वेरिफिकेशन का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और उस वेरिफिकेशन के ज़रिए तकरीबन 40% रिकॉर्ड अब वेरीफाई हो चुका है। और अब तीसरे फेज़ में हम NGOs को हायर कर रहे हैं जो कि मकामी सतह पर लोकल NGO जो कि ऑलरेडी काम करती हैं सिंध हुकूमत के इश्तराक से, ताउन के साथ, उनको हम ये टास्क दे रहे हैं कि फ़र्दर इस रिकॉर्ड को आप वैलिडेट करेंगे और आप वेरीफाई करेंगे। और वेरिफिकेशन के बाद सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया है कि 3 लाख रुपए फ़ी घर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जाएगी उन शहरियों को, हमारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, कि वो 3 लाख रुपए लेकर जिस तरह अपना घर बनाना चाहें वो घर बनाएं, क्योंकि हर शख्स का हक है, उसका राइट है कि वो अपने घर को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता है, किस तरीके से बनाना चाहता है। तो हमने ये फैसला किया कि बेहतर ये होगा कि शहरी खुद अपनी दानिश में वो घर बनाए। उसको जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो 3 लाख तक का अमाउंट जो है सिंध हुकूमत ने देने का फैसला किया है, और इसको हम फेज़ वाइज करेंगे। पहले फेज़ में 50,000 रुपये उन तमाम घर वालों को, यानी कि चाहे वो पार्शली डैमेज है, कम्प्लीटली डैमेज घर है, उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो इमीडिएट रिपेयर क्या कर सकता है अपने घर के लिए। 2-3 मॉडल्स क्लाइमेट चेंज के हवाले से सिंध हुकूमत फाइनलाइज करने वाली है, एक कंपनी फाइनलाइज करने वाली है एक्सपर्ट्स के ताउन के साथ, वो मॉडल्स फिर दिए जाएंगे ताकि वो मजीद कंस्ट्रक्शन जो है उस मॉडल के हिसाब से करे। और ये जो बाकी मैंने आपको 3 लाख में से 2.5 लाख का अमाउंट बताया, वो 2.5 लाख को स्टैगर किया जाएगा। वो NGO वेरीफाई करेगी कि हाँ इसने पैसे लेने के बाद ये जो 50,000 रुपये हैं इसको खर्च किया, उसको वेरीफाई करेगी कि हाँ ये जेन्युइनली चीज़ की गई। उसके बाद मजीद उसको किस 50,000 रुपये की दी जाएगी, मजीद उसको पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम पूरा कंप्लीट कर सके। तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस इस निज़ाम के अंदर हमने, काबीना ने मंजूरी दी है ताकि जो जायज़ लोगों की जायज़ रिक्वायरमेंट है वो उनको मिले, और इसके अंदर कोई खुर्द-बुर्द ना हो, कोई हेर फेर ना हो, और जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पैसे दिए जा सकें ये दिए जाएँ। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो 50,000 रुपये पहली ट्रांच दी जाएगी ये अगेन बैंक टू बैंक होगी। ये नहीं है कि उसको दफ्तर का चक्कर काटना होगा, मुझसे मुलाकात करनी होगी, मुकेश साहब से मुलाकात करनी होगी। जैसे ही NGO ने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये चीज़ वेरीफाइबल है, ये क्लेम जेन्युइन है, उसको उसकी तफसीलात जो कि वो जमा कराएगा NGO के ज़रिए, उसके तहत उसको वो 50,000 रुपये की पहली ट्रांच इंशाअल्लाह अदा कर दी जाएगी। और हमने आज टारगेट ये तय किया है कि इंशाअल्लाह 30 नवंबर यानी कि अगले 30 रोज़ के अंदर इस निज़ाम को हम रोल आउट करना शुरू कर देंगे ताकि लोगों को इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इमीडिएट रिलीफ दी जा सके। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से सिंध हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा था, उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में हम आ चुके हैं। एक और फैसला